एक बात बताओ, भूत कितनी बार देखे हैं तुम? वो तो बहुत बार दिखा है हमने। अब जगहों का नाम बताऊंगा तो हमारे जो क्लाइंट आने वाले हैं वो जगह ही नहीं पाएंगे। जगह का नाम बताओ, जगह के नाम दे। तुमने असली में देखे है ना भूत? हमने असलियत में देखा भी है, फील भी करा है और लोगों को पिटते हुए भी देखा है। अच्छा जी। हाँ। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अब तो हमारे साथ बैठे हैं हमारे भूरा भाई, जिनका एक्सपीरियंस वाकई में सुनने लायक है। इनके साथ कुछ ऐसे सीन हुए जो आज भी इनकी रूह को हिला देते हैं। तो मैं भूरा भाई से कहूँगा बगैर टाइम वेस्ट करे, भूरा भाई आपके साथ जो आप बीती है वो सुनाए। जंगलों के अंदर देखिए अक्सर जो है ये होता है, गेस्ट हाउस हमारे कुछ जो है बंद रहते हैं बरसातों में 4-5 महीने। तो उसमें क्या है कि कभी कभी कुछ ऐसे भी फील होते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब किसी को कोई नुकसान तो खैर नहीं पहुंचाते वो बेचारे जो भी हैं, लेकिन ये है कि कभी कभी जो है बड़ा अच्छा फील हो जाते हैं कभी कभी, और सही रहता है। मतलब जो है ना, किसी को नुकसानदायक वाली चीज़ें भी नहीं है। खैर हम खाली कहें कि उसको नुकसान पहुंचाया है, उसको नुकसान पहुंचाया, लेकिन हमारे साथ कुछ केस ऐसे हो चुके हैं जो कि मतलब बहुत ही डरा देने वाले केस। लेकिन क्या है कि हम लोगों को आदत पड़ चुकी है, अब हम ज़्यादा जो है इतना माइंड करते नहीं है किसी भी इन बातों को लेकर। अगर माइंड करेंगे तो फिर नहीं चल पाएंगे जंगल के अंदर। तो जंगल ही क्या, कोई भी प्राइवेट हो चाहे सरकारी प्रॉपर्टी हो, वो तो किसी में भी आ सकते हैं। कई बार जो है बच्चा अपने गुड्डे को देख कर ही डर जाता है, ऐसा भी होता है। और भूरा भाई आपके साथ जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में सीन हुआ था उसके बारे में बताएं हमें। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में देखिए कभी कभी जैसे मान लीजिए कि हम अकेले सोते हैं किसी रूम में, तो कई बार जो है रूम के अंदर खड़खड़ाहट सी महसूस होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कोई पास में बैठा हुआ है। आपके साथ क्या हुआ था वो बताइए अपना किस्सा। हमारे साथ में तो होते रहते हैं छोटे मोटे मॉक चार्ट, जैसे कि टाइगर वाले या जैसे भी भूत वाले, कैसे भी कह सकते हैं। भूत वाला से मैं आपको वो करूँगा, जरा अपना इंसिडेंट सुना दो भूत वाला एक्सीडेंट क्या हुआ, एक बार मैं जो है जंगल में रुका हुआ था, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खुद ब खुद दरवाज़ा बंद कर रहा है या कोई जो है वॉशरूम वगैरह यूज़ कर रहा है। एक बार मैं जो है गेस्ट हाउस में रुका हुआ था, मेरे साथ में कुछ लोग रुके हुए थे, तो वो भी मुझसे बोले कि चलो यार तुम भी जो है, हम कहाँ सो गए अकेले, उस दिन कोई था भी नहीं वहाँ। तो वो मुझसे बोले कि चलो भाई चलो हमारे साथ ही आप रहेंगे रात को। मैंने चलो ठीक है। तो जब हम सोए तो हमारा लाइफ का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो। काश के क्या कहते हैं उस रात को हम भूल पाएँ। होता क्या है कि रात को 11 बजे 11:30 बजे सब लोग अपने अपने फ़ोनों से फ्री माइंड होके जब सोने की तैयारी करने लगे, तो करीब 12:30 बजे के टाइम पे ऐसा लगता है जैसे कि कोई दरवाज़ा खुद ब खुद खोल रहा है बाथरूम का, और बाथरूम का दरवाज़ा जो है खोल के उसके बाद जो है खुद ब खुद बंद होता है। ये बड़ा अच्छे से हमने देखा, और बंद होने के बाद में वो आराम से जो है कोई जैसे कोई वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो वॉशरूम में जो है नहाना धोना स्टार्ट हो चुका था वहाँ। तो कुछ लोगों ने, हमारे साथ वालों ने देखा भी, उनको फील भी करा। और लाइट जो है कई बार 1-2 बार जो है बंद हुई, फिर स्टार्ट हुई, और उसके बाद में जो था थोड़ा सा हमारे अंदर भी थोड़ा सा डर जो है आने लगा धीरे धीरे कि ये क्या हो रहा है, ये कौन है। जबकि जो हम लोग वहाँ रुके हुए थे वो लोग जो है अपनी अपनी जगह पे सो रहे थे सब लोग। उसमें से मैक्सिमम 2 से 3 लोग हम उठे हुए थे। तो हमने ये पूरा नज़ारा जो है अच्छे से फील भी करा और देखा भी, महसूस भी किया, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। लेकिन ये है कि हम लोग डरे नहीं। अगर हम डरते तो शायद वो नुकसान पहुंचा सकता था हमें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, एक आपका बहुत फेमस किस्सा है, मैंने अक्सर लोगों से ये शेयर भी करा ऑफ कैमरा। एक गेस्ट हाउस है जहाँ आपको कैंडल्स उड़ती हुई दिखी, उसके बारे में बताएं।
हाँ, एक बार एक गेस्ट हाउस में हमें ऐसा लगा, हम सोए हुए थे, नहीं कि बारिश हो रही थी पहले तो कैंडल का ज़माना होता था, कैंडल लाइट में जो है हम सोया करते थे। तो उस समय क्या हुआ कि जब हम सोए तो रात को बारिश हुई वहाँ। कैंडल तो एक टाइमिंग के हिसाब से ही जलती है, तो वो टाइम से पहले ही उस दिन जो है फिनिश हो चुकी थी। एक जो बड़ी अच्छी कैंडल होती है वो कम से कम 2 से 3 घंटे चलती है, लेकिन वो कैंडल उस टाइम पे मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी फिनिश हो गई। तो इसको देख के हमें भी जो है बड़ा अजीब सा लगा। हमने कहा यार ये क्या हो रहा है। फिर भी हम जो है 2 लोग थे, हम सोते रहे, उसमें इतनी टेंशन ली नहीं हमने। लेकिन फिर क्या हुआ, रात को बारिश हुई, हमें ठंडा लगा क्योंकि हम जो है ब्लैंकेट में सोए हुए थे, विंटर का टाइम था और रात को नींद ठंड से वैसे ही नहीं आ रही थी। कुछ जगहों पे स्नोफॉल भी हुई थी वहाँ, तो उस चक्कर में जो था हम रात को नींद नहीं आ पा रही थी। लेकिन कोई ऐसा लगता है जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, या कोई जैसे कि धीरे धीरे फिर थोड़ी देर के बाद फील हुआ कि कोई जैसे रूम के अंदर पार्टी मना रहा है, ये सब भी फील हुआ हमें। और वो हमें जो है जाम पे जाम बना बना के पी रहे हैं और हमें जो है दिखा रहे हैं और हमसे भी कह रहे हैं कि ये लीजिए। तो ये चीज़ें भी अंग्रेज दिखाई दिए तो उस टाइम पे हमें। अच्छा, फिर क्या होता, फिर जो है हम सोते रहे। हमने किसी से जाम वगैरह तो खेल लिया नहीं, वाइन वगैरह चल रही थी खूब, और लेडीज जेंट्स दोनों मिलकर जो है डांस कर रहे थे। कम से कम 15 से 20 लोग थे वो, काफ़ी बड़ा डाइनिंग हॉल था वो। और उसमें हमने देखा बहुत अच्छे से उनको, और देख के जो है मैं अपने उसमें जो है जो बिस्तर था उसमें लेटा ही रहा। मुझे कोई मतलब प्रॉब्लम तो खैर नहीं दी उन्होंने, कोई भी टेंशन वगैरह तो खैर नहीं दी। लेकिन यह है कि मैंने जो अपने आँखों से जो लाइव देखा था वो देखने वाला सीन था। और आपसे भी कहते और डांस करो, हमसे बोला कि उन्होंने कि आप भी जो है हमारे साथ शरीक हुई है। लेकिन जो है हम किसकी इतनी हिम्मत करती है ऐसे माहौल में, कौन ऐसा जो है करेगा। और फिर आपने कैंडल जो देखी हवा में? हाँ, एक केस हमने देखा कि वो अचानक से जो है कैंडल खुद ब खुद उठती है और रूम के चारों ओर घूमती है। ये सारे किस्से हुए हैं। अब लाइफ में खैर एक्सपीरियंस तो बहुत है, लेकिन क्या है कि बयान नहीं कर सकते क्योंकि बहुत पहले की बातें हैं। अब तो खैर बहुत कम ना के बराबर होता है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है पब्लिसिटी थोड़ी सी बढ़ रही है। इस चक्कर में जो है उन चीज़ों की भी जो है थोड़ी सी दूरी बनती जा रही है हम लोगों से। बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस था दोस्तों, हमने खुद कुछ चीज़ें फील करी है। और ये थे भूरा भाई। और मैं भूरा भाई से एक और पूछना चाहूँगा, भूरा भाई कोई ऐसा टाइगर चार्ज बता दो जो आपको याद रहता हो। टाइगर चार्ज तो देखो सर, थोड़े मोटे मॉक चार्ज तो खैर होते रहते हैं जंगलों के अंदर। देखो जंगल में तो मॉक चार्ज भी होते हैं, डरा देने वाले किस्से भी होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि कोई भी आज तक हमारे कॉर्पोरेट के अंदर कोई ऐसी केस नहीं हुआ जो कि किसी टूरिस्ट को किसी को हार्म पहुँचाया हो, या कोई भी नुकसानदायक कोई केस हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ आज तक। अभी एक हमारा फ्रेंड था, हमारे साथ का ही बंदा था, वो एक्चुअली हुआ क्या कि कोई गांव वाला बाइक से क्रॉस कर रहा था वहाँ। अब वही है सर, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है उस बात को। तो वो क्रॉस कर रहा था बाइक वाले के ऊपर, वो टाइगर आया, उसने बाइक वाले के ऊपर अटैक किया, बीच में ये लोग पहुँच गए। पता तो इनको भी था कि टाइगर वहाँ पर अलार्म कॉल हो रही थी। अब वो अचानक से टाइगर भाग के आएगा, वो उसको भी नहीं पता था। हालांकि उनने सोचा कि उनने अपना जो है वीडियो भी बनाया, उन्होंने शूट भी किया, लेकिन उसको ऐसा पता नहीं था कि वो उसके साथ एकदम से ये केस भी हो जाएगा। लेकिन ये छोटे मोटे मॉक चार्ज तो जंगलों के अंदर होते रहते हैं। कई बार एलिफेंट्स के होते हैं, कई बार टाइगर के होते हैं। एक टाइगर जो था, वहाँ से हम सीतामढ़ी की सफारी पे जा रहे थे। सीतामढ़ी की सफारी पे जाते जाते एक टाइगर जो है, कोई लोकल के विलेजर थे वो, बाइकों वाले और कार वाले, तो उन्होंने बताया कि टाइगर वहाँ दिखेगा। फिर अचानक से हम लोग जो है थोड़ा सा हम हिसाब किताब लगा लेते हैं कि ये टाइगर कहाँ, यहाँ से चढ़ा है तो कहाँ निकल सकता है। तो हम वहाँ पहुँचे, उसका वेट किया हमने। फिर अचानक से मैंने अंदाज़ लगाया, मैंने कहा यार टाइगर थोड़ा टाइम लेगा अभी आने में यहाँ। अब वैसे तो खैर लोकल भी वहाँ पे खूब नहाते धोते हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी ऐसी वहाँ पर जो है वॉशरूम के लिए उतर गया वहाँ। टाइगर जो था वो रोड पे आ गया एकदम अचानक से। फिर मैं भी अपनी गाड़ी में बैठा। लेकिन ये है कि लोकल वालों को जो है ना बिल्कुल भी डर नहीं लगता वहाँ के। पता नहीं क्या बात है, लोकल वालों से इतना डरते हैं लोग। तो फिर सारे नियम कानून हम जिप्सी वालों के लिए ही हैं। जब मैं वॉशरूम के लिए उतरा तो एकदम अचानक से टाइगर जो था सामने आया, और सामने आने के बाद में जो था उसने मुझे देखा।
टाइगर मॉनिटर नहीं था, अगर मॉनिटर होता तो वो मेरे ऊपर चार्ज जरूर करता। और कितनी दूर था ये लेकिन टाइगर आपसे? धीरे धीरे कम से कम 20 मीटर कम से कम दूर टाइगर था मुझसे वो। ठीक है। और 20 मीटर की दूरी से जो था टाइगर मुझे देख के रुक गया वहाँ। हालांकि वो रोड ही आ रहा था मेरी तरफ को। अचानक से हमारा आपस में एक दूसरे का सामना हुआ। उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा। लेकिन मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया था। कहीं सोच लिया था मैंने कि आज कुछ भी हो सकता है। इस चक्कर में जो था टाइगर जो था वो खुद ही समझदार रहा, मैं भी खड़ा रहा वहाँ। टाइगर ने खुद ही अपने पैरों को पीछे किया। उसके बाद में फिर मैं भी अपना धीरे धीरे उसको देखते हुए पीछे को गया। मैं सीधे अपने गाड़ी में जाके बैठा। फिर मैंने जो है गाड़ी में जाकर उसको जो है टाइगर वो हमारी तरफ को आया। थोड़ा सा हमने फ़ोटोग्राफ लिए और रोड क्रॉस करके वो सीधे अंदर चला गया। तो ये बड़े ख़तरनाक एक्सपीरियंस होते हैं दोस्तों जंगल में, जो इन लोगों के साथ हो जाते हैं, क्योंकि रोज़ चलने वाले होते हैं जंगल में। तो आपको इनके किस्से पसंद आया तो लाइक करें, बिल्कुल लाइक कीजिएगा और